तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आप लोगों से आज, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में, पशुपालन में हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है पशुओं की देखरेख। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे पशुओं की देखरेख पर कुछ क्वेश्चन। क्या टॉपिक है हमारा? पशुओं की देखरेख या देखभाल, पशुओं की देखभाल। मतलब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, एनिमल केयर के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल केयर कैसे करना है, इस पर स्टूडेंट्स हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एनिमल केयर, तो स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट, और स्टूडेंट साथ ही साथ में केयर के साथ साथ में यदि हम लिखना चाहते तो स्टूडेंट्स उनका मैनेजमेंट हमें कैसे करना, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगातार स्टूडेंट्स ये टॉपिक पेपर में जो है वो पूछा जा चुका है। चलिए जरा कुछ क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं जिससे आपको लगे कि ये टॉपिक जो है क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए, पहला ही क्वेश्चन, पशुओं को यदि आपको स्टूडेंट्स बांधना है किसी स्थान पर तो स्टूडेंट्स उसका एरिया कितना होना चाहिए? जी, जैसे स्टूडेंट्स आपको सोना है तो भाई कम से कम आपका जो बेड होना चाहिए, आपका बेड कितना होता है? सर हमारा जो बेड का बनता है सर कम से कम, सर बोल सर हम 5-5.5 फीट के तो होते हैं। मैक्सिमम जो बेड होते हैं वो कितने फीट के होते हैं? सर जो 6 फीट के होते हैं क्या 6 फीट के? लंबाई 6 फीट होती है? बोले हाँ लंबाई 6 फीट तो होती। फिर चौड़ाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हो, 3 फीट 4 फीट। तो इसमें ऐसी लंबाई तो रखते हैं, ऐसा भी रखना पड़ता है। तो इसमें जानवरों के हिसाब से क्या होगा जरा बताओ? जानवरों के हिसाब से यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो स्ट्रेंथ क्या होगा? इनका स्ट्रेंथ जो एरिया होता है वो एरिया क्या होना चाहिए? काऊ को स्ट्रेंथ जो है जहां पर स्ट्रेंथ बिठाया जाता है, स्ट्रेंथ वो स्पेस कितना होना चाहिए? कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका, फ्लोर स्पेस कितना होता है। आइए क्वेश्चन के साथ जरा उसकी चर्चा करते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिएगा जो पेपर में आपसे पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, हाउ मच स्पेस डज अ काउ नीड? जी हाँ स्टूडेंट्स, गाय को बांधने के लिए, गाय को बांधने के लिए कितना स्थान चाहिए? कितना स्थान चाहिए? जी, ये स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में पूछा गया है। अब ठीक है, यदि स्टूडेंट्स ऑप्शन यदि आपको दिया जाए तो स्टूडेंट्स बताइए क्या ये 65 स्क्वायर फीट होगा क्या? स्क्वायर फीट, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है वो 10 स्क्वायर फीट होगा, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है वो 28 स्क्वायर फीट होगा, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है वो 115 स्क्वायर फीट होगा? क्या होना चाहिए? आप लोगों को क्या लग रहा है क्या होगा? आपने पढ़ा है 11th-12th में, आप ये सारी चीजें बेसिक जानकारी लेकर आए हैं। आपके आसपास में गाय भैंस भी होगी, फिर भी आप गलत आंसर देंगे। आपके आसपास में गाय भैंस आपने देखा है, ठीक है, बोले यस सर शहरों में भी है तो भी आपने सड़कों पर गाय भैंस को देखा होगा, उसके बाद भी आप आंसर सही नहीं लगाएंगे। जी, बहुत शानदार। चलिए मैंने आपको पहले हिंट दे दिया हूं कि आप इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे गलत ही लगाएंगे। ये है क्वेश्चन का लेवल और ये पेपर का लेवल। अब आपको लगा होगा ये टॉपिक तो बहुत इजी भाई, पशुओं की देखभाल। ये पशुओं की देखभाल में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो हमसे नहीं बना? लगा होगा इजी टॉपिक है। बोले हाँ इजी टॉपिक है, टॉपिक इजी ही होता है, लेकिन जब क्वेश्चन का लेवल आता है
तो दिक्कत हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये कोई भी आपके ऑप्शन नहीं होंगे, 65 स्क्वायर फीट आपका स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो बोले सर ये कैसे हुआ सर 65 स्क्वायर फीट, सर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा ये तो, ठीक है, स्कूल का एक कमरा हो जाएगा पूरा, स्कूल का एक कमरा हो जाएगा, जिस स्कूल के कमरे में बैठ के आप पढ़ते थे। सर इतना लंबे में गाय बैठती क्या? देखिए भाई, कभी भी यदि आपको स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन आते थे, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों आती है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी इंटू एच, आपने पढ़ा है? बोलिए सर लंबाई गुणित चौड़ाई, यहाँ पर क्या आती है? तो सर यहाँ पर लंबाई भी आती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर चौड़ाई भी आती है। तो स्टूडेंट्स ये हो गई लंबाई और ये हो गई स्टूडेंट्स आपकी चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दोनों का स्टूडेंट्स जो मल्टीप्लाई है वो स्टूडेंट्स लगभग 65 के आसपास में है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा यदि पेपर यदि हमसे पूछा जाएगा तो। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर में हर साल बनता है। तो ये और ये दोनों, क्योंकि ये उसकी मोटाई हो गई, ये उसकी लंबाई हो गई, बोलिए सर दोनों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका ये 65 के आसपास में आएगा। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये लगभग 10 के आसपास में होगा, 10 फीट उसको लंबा चाहिए, लगभग लगभग 8-10 फीट के आसपास लंबा चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स 6.5 के आसपास में फ्रेंड्स उसको क्या चाहिए सर? चौड़ाई चाहिए। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा आपका 65 और फीट स्क्वायर, उसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर फीट। लंबाई ज्यादा चाहिए ना, लंबाई उसको क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसके जो खाने का, ठीक है, जो आप उसके स्थान बनाते हो वो खाने के स्थान में झुकती भी है, फिर वो पीछे होती है, पीछे होकर थोड़ा सा गोबर भी करती है, उसको चलने फिरने के लिए थोड़ा सा रास्ता भी चाहिए आगे पीछे होने के लिए। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था, गाय को कितनी, ठीक है, जगह की आवश्यकता होती है। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो सर इसी को हम लोग कहते हैं फ्लोर स्पेस। हाउ मच फ्लोर स्पेस, कंफ्यूज मत हो जाना, इसी को क्या कहा जाता है? फ्लोर स्पेस। ऐसा भी लिखते हैं या स्टूडेंट्स ऐसा भी लिखते हैं, फ्लोर, FLOOR वाला फ्लोर स्पेस। हर साल फ्लोर स्पेस से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलिए यस ये भी क्वेश्चन बन जाएगा हमसे। अब ये क्वेश्चन यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, मीटर में दिया जाए तो, यदि यही क्वेश्चन मैं आपको मीटर में बोल दूं, क्योंकि ये तो आपको किसमें आ गया है, मैक्सिमम बच्चों को इसी चक्कर में नहीं बन पाया कि सर ये जो आपने पूछ लिया है, ठीक है, ये अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर फीट में। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर फीट दोनों को निकाला जाता है। जैसे आप लोग कभी आपके मकान की छत होती है ना, जैसे आप छत नापते हो, तो आप जो मकान बनाते हो, छत बनाते हो, तो लंबाई गुणित चौड़ाई के हिसाब से बनती है। तो आप मुझे ये बताइए फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे पूछूंगी भैया मीटर के हिसाब से क्या होगा, मीटर के हिसाब से जी, तो फ्रेंड्स मीटर के हिसाब से क्या होगा? तो सर ये जो क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स अपने आप में अलग अलग तरीके से सेट किया जाता है। वो सर अलग अलग तरीके से क्या? तो स्टूडेंट्स यदि उसको आप क्या कर रहे हो, बंद कमरे में बांध रहे हो, कमरा बिल्कुल बंद है, तो स्टूडेंट्स उसका एरिया अलग होगा। यदि आपका जानवर जो है स्टूडेंट्स वो कहाँ बंधा हुआ? सर ओपन में बंधा हुआ है, ओपन स्पेस में बंधा हुआ है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए अलग उसको क्या चाहिए? तो सर उसको अलग स्पेस चाहिए। यदि वो खुले में बंधा है तो सर खुले में उसको अलग स्पेस चाहिए। बोले जी करेक्ट बात है, ये तो बिल्कुल 100% सही बात है। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है आपका देखभाल वाला, ये लगातार चर्चा का विषय रहता है आप लोगों का, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर? यदि स्टूडेंट्स आपकी जो गाय भैंस बंधी है, यदि स्टूडेंट्स वो क्या है, सिंगल रो में बंधी है, जैसे स्टूडेंट्स ये एक रो है गाय की, ये वाली स्टूडेंट्स, फिर उसके बाजू में एक गाय और बंधी है, फिर एक गाय बंधी, यहाँ पर गाय बंधी हुई है आपकी डेयरी फार्म में, एक गाय यहाँ है, एक गाय यहाँ, एक गाय यहाँ, एक गाय यहाँ पर है। जैसे आप लोग खाना खाने बैठते हो ना जमीन में, ये एक गाय यहाँ हो गई, फिर स्टूडेंट्स यहाँ भी एक गाय होगी, एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, ऐसे स्टूडेंट्स गाय ऐसे आजू बाजू में बंधी है। तो स्टूडेंट्स फिर तो ये डेयरी हो गई, डेयरी के हिसाब से यदि चलेंगे तो बहुत पास पास में रखना पड़ेगा, खुले में तो कहीं भी छोड़ दो, खुले में कहीं भी छोड़ दो। बोले हाँ सर ये भी सही बात है। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यहां से यदि क्वेश्चन भी बन जाए तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उसका जो स्पेस आपको लगता है वो लगभग लगभग स्टूडेंट्स कितना लगता है, 3.8 to 4.2 मीटर में लगता है।
किसमें लगता है? मीटर में। यदि मीटर में आया तो 3.8 से 4.2 मीटर का स्टूडेंट्स उसको क्या लगता है? स्पेस लगता है जानवरों को बांधने के लिए। ये आंसर आएगा। अब ये कौन सी गाय है सर? ये नॉर्मल है, साधारण गाय है। ये साधारण गाय को बांधने के लिए, साधारण भैंस को बांधने के लिए। यदि फ्रेंड्स यहीं पर गाय क्या हो जाए? प्रेग्नेंट हो जाए, गाय गर्भवती है, तो फ्रेंड्स गर्भवती गाय को क्या पास पास में बांधते हैं क्या? बताओ। जी, क्या फ्रेंड्स जो प्रेग्नेंट गाय होती है फ्रेंड्स, क्या उनको इनके साथ में बांध देंगे क्या? यदि बांध देंगे तो हो सके से किसी ने जो है सींग वगैरह मार दिया। एक जानवर दूसरे जानवर से हमेशा कई बार लड़ाई करता है। तो फ्रेंड्स यदि हम इसमें बात करें, ये जो प्रेगनेंसी के समय में जो उनको बांधने का स्पेस चाहिए वो क्या होगा? गर्भवती गाय का या गर्भवती भैंस का। फिर क्या स्पेस होगा सर? थोड़ा सा बढ़ जाता है ये स्पेस, थोड़ा सा स्पेस क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 4.5 टू 4.8 मीटर के आसपास में हो जाएगा। इतना स्पेस चाहिए इनको। बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, ये भी बनेगा पेपर में दिया आता है तो। अब स्टूडेंट्स इनको क्या किया गया है? ठीक है, लंबाई पर यदि लंबाई में बात करें स्टूडेंट्स, ये तो चौड़ाई में हो गया, लंबाई में यदि हम बात करें तो क्या है? ये भी लंबाई में है। चौड़ाई में बात करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा सर? 7 पॉइंट, ठीक है, हाँ 7.8 टू कितना? 8.7 के आसपास में। दोनों के अपोजिट चल, 7.8 से 8.7, ये क्या हो जाएगी उसकी? ये सर उसकी हो जाएगी लंबाई। लंबाई, ठीक है, टेप से आप नाप लो गाय को लंबाई में, चौड़ाई में इतना, ये चौड़ाई के लिए है। वो पेपर में देगा ही नहीं कि मैं चौड़ाई के लिए पूछ रहा हूं, चौड़ाई के लिए बोलेगा ही नहीं वो। ठीक है, जानबूझ के क्वेश्चन वाला आपको ऐसा देगा ही नहीं, वो सिर्फ आपको ऑप्शन ऐसे देगा जिससे आप खुद समझ जाए। यदि आप पढ़ के गए हो तो आपको पता है कि ये वाला आंसर किसका है। ठीक है, ये आपको खुद को वहां पर क्या करना है? सोचना है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर यदि बन जाएगा हमसे तो। जरा स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, ये लेंथ के लिए हो गया, ये स्टूडेंट्स उसके लिए क्या हो गया सर? उसकी विड्थ के लिए हो गया, चौड़ाई के लिए हो गया। लंबाई चौड़ाई दोनों के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब स्टूडेंट्स ये बताइएगा मुझे आप, ठीक है, बछड़ों के लिए क्या होना चाहिए? बछड़ों, जो छोटे छोटे बछड़े रहते हैं, गाय के छोटे छोटे बछड़े रहते हैं, उनके लिए स्टूडेंट्स क्या स्पेस होना चाहिए जरा बताओ। छोटे छोटे गाय के बछड़े होते हैं जी, काफ के लिए क्या स्थान होना चाहिए? फ्लोर स्पेस में। छोटे छोटे जो काफ होते हैं, जो बछड़े होते हैं, उन बछड़ों के लिए स्टूडेंट्स क्या स्थान होना चाहिए? बछड़े के लिए जी सर, उनके लिए लगभग लगभग स्टूडेंट्स आपका 1.25 से लेकर स्टूडेंट्स 2 पॉइंट के आसपास में 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, मीटर स्क्वायर आप रख सकते हो। ये स्टूडेंट्स स्पेस होना चाहिए। छोटे बछड़े होते हैं, ठीक है, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर ही रहती है उनकी जब वो छोटे होते हैं तो। रहते हैं क्या? जब छोटे बछड़े होते हैं तो लंबाई भी वही रहती है, चौड़ाई भी वही रहती है लगभग लगभग। बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। यदि स्टूडेंट्स यहाँ से यदि आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता तो यू, ठीक है, आप क्या कर सकते हो? आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं तो बनेगा, यदि आपसे पेपर में आता है क्वेश्चन तो। बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसी फ्लोर स्पेस पर आपको कुछ जो है वो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा बताते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का, स्टूडेंट्स ये बताइएगा, ये क्या चीज होती है? ये पूछा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? डीहॉर्निंग कहते हैं। डीहॉर्निंग पेपर में कई बार पूछा जा चुका कि भाई बताइए डीहॉर्निंग क्या चीज होती है। मैसेज कर दीजिए जरा डीहॉर्निंग के बारे में, किसे कहा जाता है डीहॉर्निंग? सींग निकालना होता है। वाओ, सींग को निकाल ही देंगे। किसी भी जानवर की सींग निकालना है तो ठीक है, डीहॉर्निंग कर दो, सींग निकल जाएगी उसकी। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा जी। सींग काटना होता है, ओके, चलिए ठीक है, सींग को क्या करना? काट देना। ओके, और कोई? डीहॉर्निंग, मवेशियों में डीहॉर्निंग का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब बछड़ा हमारा छोटा होता है, कम एज का होता है,
तो स्टूडेंट्स उस समय क्या करते हैं, जानवरों की सींग पर स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं हम लोग, गर्म लोहे की छड़ जो है वो थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। बोलिए यस सर। या स्टूडेंट्स उसको क्या करते हैं, ठीक है, छोटी सी थी उसकी स्टूडेंट्स सींग निकल गई तो स्टूडेंट्स उसको हम लोग आरी की सहायता से काट देते हैं। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। जो सींग बनने वाली जो कोशिकाएं होते हैं उसी को हम लोग नष्ट भी कर देते हैं केमिकल की मदद से। अभी वो केमिकल का नाम नहीं बताएंगे आपको, वो आपको बताना है क्योंकि। चलिए, तो क्या लिखें, किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? तो सर आम जो स्टूडेंट्स इंसान होता है वो सिर्फ लोहे की गर्म छड़ करता है, लोहे को गर्म करता है और जहां से सींग निकलने वाले होते हैं उस लोहे की, ठीक है, छड़ को वहां पर क्या कर देता है, थोड़ी देर के लिए रख देता है, जिससे क्या हो जाती है, वो सींग की जगह जल जाती है, वो कोशिकाएं ही नष्ट हो जाती हैं, दोबारा वहां से कोई कोशिकाएं नहीं निकलती, तो बछड़ों की, ठीक है, सींग नहीं निकल पाती। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, जानवरों की। तो डिसबर्डिंग, डिसबर्डिंग बाय केमिकल, बाय केमिकल और हॉट आयरन, hot iron destroys the horn producing cell, producing cell of the horn, of the horn bird। जी हाँ स्टूडेंट्स, डीहॉर्निंग किसे कहा जाता है? तो डीहॉर्निंग का मतलब होता है कि पशुओं को सींग रहित करना, पशुओं के सींग को हटाने की प्रक्रिया। क्या करना? पशुओं के सींग को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं डीहॉर्निंग को सींग रोधन, लेकिन पेपर में आपको वो सींग रोधन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जैसे दिया सींग रोधन तुरंत आप आंसर दे देंगे, यदि पढ़ के नहीं गए तो भी दे देंगे, लेकिन डीहॉर्निंग देंगे तो आसान नहीं होगा डीहॉर्निंग से क्वेश्चन करना। अब जरा स्टूडेंट्स मुझे एक बेसिक सर क्वेश्चन ये बता दीजिए कि स्टूडेंट्स डीहॉर्निंग में जो एज होना चाहिए, कब कर सकते हैं डीहॉर्निंग हम लोग? आइए क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, डीहॉर्निंग पशुओं की सींग तो हटा देते हैं, फिर बाद में भी हटा सकते हैं जानवर यदि काफी बड़ा हो गया, क्योंकि जानवरों से डर एक ही चीज से लगता है, जो, ठीक है, सड़कों में सांड घूमते रहते हैं, बैल घूमते रहते हैं, गाय घूमती है, भैंस घूमती है, जो भी जानवर घूमते हैं स्टूडेंट्स हमारे, ठीक है, दुधारू वाले, इनसे डर सिर्फ एक ही चीज से लगता है। जैसे बकरी है, डर सींग का है कि कहीं सींग ना मार दे, ठीक है, क्योंकि सींग में यदि एक बार मार दिया तो चाकू जैसे काम करता सींग। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो जब बचपन में करेंगे तो उस समय एज क्या होगी जरा ये बताइएगा, ठीक है। पेपर में आपका क्वेश्चन जो आया हुआ वो क्वेश्चन आपको दे रहा है, व्हाट एज इज बेस्ट, व्हाट एज इज बेस्ट फॉर डीहॉर्निंग कैटल, डीहॉर्निंग कैटल। जी हाँ स्टूडेंट्स, पशुओं में, ठीक है, नवजात पशु ऐसा लिखेंगे, नवजात पशु, नवजात पशुओं में डीहॉर्निंग कब करते हैं, कब करते हैं? जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कब किए जाती है। तो स्टूडेंट्स ये किया जाता है हमारा, ठीक है, 4 मंथ में, 4 माह में, 4 ईयर से पहले पहले, ठीक है, 4 माह से पहले, 4 माह से पहले पहले, ठीक है, या स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 3 माह से पहले पहले। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? चलिए, कब करते होंगे डीहॉर्निंग? यदि, ठीक है, यदि आप एक डेयरी फार्म चला रहे हैं, या स्टूडेंट्स आप एक डेयरी फार्म के इंजीनियर हैं, ठीक है, या स्टूडेंट्स डेयरी फार्म में आप कल को अधिकारी बनते हैं, तो वहां पर स्टूडेंट्स आप क्या देंगे सजेशन?
ऑप्शन नंबर डी वाला देंगे, 3 माह से पहले पहले। चलिए, तो बोले सर 4 माह हम होने ही नहीं देंगे, 4 माह हम होने नहीं देंगे, 3 माह से पहले पहले। कब? 3 माह से पहले पहले। लेस देन 3 months ऑफ द एज, 3 माह से पहले पहले। ये प्रक्रिया जो होती है डीहॉर्निंग, वो 3 माह से पहले पहले होती है। तो फ्रेंड्स, नवजात पशुओं में डीहॉर्निंग किससे करते हैं? व्हाट इज द बेस्ट मेथड? व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर डीहॉर्निंग कैटल? नवजात पशुओं में डीहॉर्निंग की सबसे अच्छी तकनीक है। जी हाँ स्टूडेंट, सबसे अच्छी तकनीक क्या है? जी, बेस्ट स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, यदि आप बिना ऑप्शन के यदि बताना चाहे तो स्टूडेंट्स जरा बेस्ट आप टेक्निक बताइएगा, बेस्ट मेथड स्टूडेंट्स कौन सी होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग? जी, किस आंसर के साथ जाएंगे आप? जी, ऑप्शन आपको दे रहे हैं, पहला हॉट आयरन, गर्म लोहा, सबसे बढ़िया गर्म लोहा ले जाके हल्का सा रख बस दो, काम हो जाएगा। जी, और बोलो सर यहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं? सर QH का यूज कर सकते हैं क्या? ये बताइएगा, क्या QH का यूज किया जा सकता है? यस फ्रेंड्स, इसमें हम लोग यूज करेंगे कोई भी इलेक्ट्रिक रॉड वगैरह का, कोई भी इलेक्ट्रिक रॉड गर्म कर लो, जैसे पानी गर्म करने की मशीन आती है वैसे एक रॉड आती है, उस रॉड को हल्का सा बस उसको ठीक है उनके माथे पर रख दो, सिर पर जहां पर हो रहा है, काम हो जाएगा। या फ्रेंड्स, ये सबकी सब विधि जो है वो सबसे बढ़िया है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? चलो नन ऑफ दीज मैसेज करिए, क्या होगा? इस आंसर के साथ जाएंगे आप ऑप्शन नंबर ए, बी? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भैया सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी है, तो पॉपुलर कौन सी होगी? भैया आम इंसान जो है, आम किसान जो है, ठीक है, गांव के जो ठीक है किसान होते हैं, सभी के घर में गाय होती है। तो स्टूडेंट्स मोस्ट पॉपुलर यदि पूछा जाए, मोस्ट पॉपुलर, तो भैया मोस्ट पॉपुलर किसान को इलेक्ट्रिक रॉड का नॉलेज नहीं होता है, किसान QH के बारे में नहीं जानते हैं, किसान हॉट आयरन गर्म लोहा जानते हैं, खेती करते रहते, गर्म लोहा करवाते ही रहते हैं, वो लोग तुरंत रख देंगे। तो यदि मोस्ट पॉपुलर पूछा जाए तो पॉपुलर कौन सी है? तो सर हॉट आयरन पॉपुलर है। देखिए, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर बनेंगे। पॉपुलर पूछेगा तो हॉट आयरन, बेस्ट पूछेगा जिसमें जानवरों को ज्यादा तकलीफ ना हो तो स्टूडेंट्स वो है आपका क्या सर? QH। क्या है सबसे बेस्ट? सर QH। KOH स्टूडेंट सबसे बेस्ट होता है। तो सर ये क्या है? सर ये केमिकल विधि है। क्या है सर? ये क्या है? हमारी केमिकल विधि होती है। तो बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? K का मतलब होता है पोटेशियम,